ओम शांति। आज हम 22 मार्च की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें सवेरे सवेरे योग का क्लास याद कराया है। ब्रह्म मुहूर्त में हम बाबा को प्यार से याद करते हैं। इस क्लास से हम एवर हेल्दी बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान का क्लास। बाबा की मीठी मुरली हम सुनते हैं और इस क्लास से हम एवर वेल्दी बनते हैं। बाबा ने आज हमें चेक कराया कि युद्ध का मैदान है, इसलिए बच्चों को चेक करना है कि बुद्धियों कहाँ भटकता है। मन में तूफान आएंगे, संकल्प विकल्प तो आएंगे, लेकिन योग बल से हमें माया को भगाना है, माया पर जीत प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा ये विकार महाशत्रु है, काम और क्रोध शत्रु है, इन पर जीत प्राप्त करना है। बाबा भी बच्चों को याद करता है। बाबा कहते जब बाबा बैठता है तो अनन्य बच्चे याद आते हैं। तो बाबा का याद करना अर्थात बच्चों को सर्च लाइट देना। बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी है, पुरुषार्थ में मेहनत करनी है, किसी का अवगुण नहीं देखना है। बाह्यमुखी रहेंगे तो बुद्धि अवगुणों की तरफ चली जाएगी। बाबा कहते अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में रहना है, अवगुण देखने का मुख मोड़ लेना है। दत्तात्रेय बन हरेक की विशेषता, हरेक का गुण देखकर सीखना है। बाबा ने आज कहा है कि बच्चों को भाषण करना बाबा सिखलाते हैं। अच्छा भाषण करने वाले वह जो याद में रहकर, आत्मिक स्मृति में रहकर भाषण करे, आत्मिक भाइयों को देखकर उनको प्यार से ज्ञान की बातें सुनाए। बाबा ने कहा कि बीज को याद करना है, बीज को याद करने से हम पावन बनते हैं। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं, धनवान बनते हैं। बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाह्य मुक्ता में न आओ। बाबा ने आगे समझाया है कि कारोबार में रहते हैं तो बाह्य मुक्ता में आना पड़ता है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो अंतर्मुखी हो जाओ। बाह्य मुक्ता में न आओ तब पाप कटेंगे। प्रश्न है बाबा का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है और बाप हर बच्चे को जो सिखलाते हैं। पहली पॉइंट, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, ये बातों को देखना या इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुख मोड़ लो। बाबा प्यार से कह रहे हैं कि अवगुण देखना, अवगुण का चिंतन करना, इससे मुख मोड़ लो। दूसरी पॉइंट, कभी भी पढ़ाई से नहीं रूठना है। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उन्हें धारण करना है, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे सवेरे था योग का क्लास। अभी हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त हमने बाबा को बहुत प्यार से याद किया। यह बहुत अच्छी रीति से समझना है, समझाना है, क्योंकि ये बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं और ये है राजयोग जो परमात्मा बाप सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते राजा कोई है ही नहीं जो राजयोग बैठ सिखलाए। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है। राजयोग सीखे हैं तब भविष्य में भगवान भगवती बने हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। यह नॉलेज किस समय हमें मिल रही है? इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसको कहा ही जाता है पुरुषोत्तम। ये युग को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुराने और नई दुनिया का बीच का समय, पुराने मनुष्य और नए देवी देवता। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, कलयुगी हैं इसलिए पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है, उनमें दैवी गुणों की अनुभूतियां हैं।
तो नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। बल है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले, पवित्र, सतो प्रधान, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं ये काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं, काम और क्रोध। लोग मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस का घमंड है, उसके कारण क्रोध कितना है। ये बहुत नुकसानकारक है। बाबा आज सावधान कर रहे हैं कि क्रोध भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्यम दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो, क्योंकि बाबा ने हमें सच्चा रास्ता बताया है, तो हम बच्चे ही औरों को बाप को प्राप्त करने का, वर्षा प्राप्त करने का सच्चा रास्ता बता सकते हैं। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। हम देवी देवता बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं, तो इतना बड़ा वर्षा बाप से कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। अगर औरों को समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धियोग कहाँ भटकता है, पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुद्धियोग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझो कि सहज बात है। तो बाबा आज हमें अटेंशन दिला रहे हैं। मन के तूफान विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। तो जितना जितना याद में रहेंगे, योग बल जमा करेंगे, योग बल से माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितना थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत भी करनी पड़ती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही फिर औरों को समझाएंगे। देही अभिमानी बनेंगे तो ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, और बाबा जो सुना रहे हैं वो ज्ञान की बातें औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा का ये मुख्य डायरेक्शन, अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बाबा ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना है। आज बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया है कि बच्चों को फुर्सत मिले, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना है, तभी पाप कटेंगे। अंतर्मुखी होंगे तब आत्मिक स्मृति में रहेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, तो पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। बाहर मुखी में रहेंगे, कारोबार के धंधे आदि के संकल्पों में रहेंगे, तो बाबा कहते पाप नहीं कटेंगे, न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उसमें भी नंबरवार, क्योंकि 1 का 100 गुना भी हो रहा है। तो बाबा कहते इसलिए हमें अटेंशन देना है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उसमें भी नंबरवार। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही तो बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है कि जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में अभी आएंगे। जो पहले जन्म में आए हैं राजा रानी बनकर, वह पिछाड़ी में अभी बाबा के पास आए हैं। जो पहले पावन बनते हैं तो जरूर वही पहले पतित बनते हैं, नीचे भी वही उतरते हैं द्वापर में। बाप कहते मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है,
ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब आयु का आधार नहीं है, लेकिन ड्रामा का अंत का समय है, इसलिए छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा के लिए गायन है कि सर्व का सद्गति दाता, सर्व की सद्गति करने वाले, वह होती है सद्गति पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। बाबा कहते ये समय पुरुषोत्तम संगम युग का याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को तो कलयुग याद है, इसलिए बाहर मुखी है। संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। संगम युग याद है तो पुरुषार्थ भी याद होगा, अटेंशन भी रहेगा, याद में रहेंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाबा हमारा चार्ट देखता है तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि बहुतों को अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर में मुख हटा हुआ हो तो फिर धारणा भी हो। बाहर में अर्थात बाह्यमुखी जो बुद्धि है, मन है, वो थोड़ा वहां से हटे, अंतर्मुखी बने, तब बाबा की याद हो, तब धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो यह जो गीत श्लोक आदि हैं ये अच्छे अच्छे, क्योंकि ये हमें सावधान करते हैं कि हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे तो अंत समय में बाबा की याद रहेगी, अंत मति सो गति होगी। बाबा कहते ये अच्छे अच्छे श्लोक आदि हैं जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो जरूर याद रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा है नैनहीन को राह दिखाओ। ये गीत बने हुए हैं बाबा कहते बाहर के, लेकिन ऐसे ऐसे गीत जो ज्ञान का कनेक्शन है वो अपने पास रखने चाहिए। पहले हमारे गीत नहीं बने हुए थे तो यही गीतों से बाबा की याद में रहते थे। बनाए तो मनुष्यों ने, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान से नैनहीन अंधे हैं। बाबा उस गीत का अर्थ समझा रहे हैं कि इस समय ज्ञान नैनहीन अर्थात अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर हमें राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, यह है ही उनकी, हम कौन है, बाबा की शिव शक्ति सेना। तो ये शिव शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके, क्योंकि इस राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, बाकी जो भी है वो सब शरीरधारी हैं। तो ऊंच चाहिए ना, इनको भी अपना, बाबा कहते शरीर चाहिए तो बाबा आधार लेते हैं। बड़े बड़े अखबार में ये डालना चाहिए कि मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वो है हठ योग, और राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। प्राप्ति भी कितनी ऊंची, इस राजयोग से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो परंपरा से चला आता है, वो पुराना है, और ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया कि जब भाषण करते हैं, औरों को समझाते हैं, तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। आज बाबा हमको भाषण करना सिखला रहे हैं, परंतु ऐसे नहीं करते हैं, तो बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। तो बाबा की श्रीमत क्या है, भाषण कैसे हमें करना है? पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो नहीं सुनाना है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उनमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि विचार सागर मंथन कर
भाषण करने की ताकत उनमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा हमको कितना अटेंशन दिला रहे हैं कि भाषण करते समय अपने को भी हमें आत्मा समझना है और जिनको हम ज्ञान सुना रहे हैं वो भी आत्मा रूपी भाइयों को हम देखें। तो ये बहुत ऊंची मंजिल है। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम थे ना। तब तो कहा, अंगद ने क्या कहा माया को, रावण को, आप हिलाकर दिखाओ। वो स्थूल बातें नहीं है, वो कहानी में रामायण में दिखाया है, लेकिन वास्तव में वो इस समय की बात है। शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप की सुनहरी ज्ञान की बातें सुनने वाले हैं। बाबा कहते यह कान जो है वह सतो प्रधान, और वो दंत कथाएं सुन सुनकर तो एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया और पैसा भी गवाया। कितना भक्ति का विस्तार। बाबा कहते भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया और पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। 84 जन्मों की ये कहानी है। जो भी भक्ति है फिर नीचे ही उतरे। भक्ति करते करते हम नीचे ही उतरे। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखला रहे। अब बाबा हमको चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। ऊपर कैसे चढ़ना है वो बाबा हमको सिखला रहे हैं। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। अगर बुद्धियोग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो फिर बाबा कहते नीचे गिरेंगे। बाबा सावधान कर रहे हैं कि अगर बुद्धियोग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाबा को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। है हम सबकी चढ़ती कला, लेकिन अगर बाबा के साथ हमारा बुद्धियोग नहीं है तो जरूर नीचे गिरेंगे। बाप को याद करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे। मेहनत है बहुत, हमें अपने पर मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, अटेंशन रखना है। परंतु बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा चेक कर रहे हैं, बाबा हमको रिजल्ट बता रहे हैं कि बच्चे गफलत करते हैं। धंधे आदि में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे बाबा हमको कितना प्यार से समझाते, अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सर्वगुण संपन्न तो अभी कोई बना नहीं है। सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। कोई का अवगुण न देख सबसे गुण ग्रहण करना है। बाबा हमको ये अभ्यास करा रहे हैं कि कोई का अवगुण न देख सबका गुण देखकर गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुख मोड़ लो, बुद्धि वहां से मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते उसको धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है कि बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। बाबा की हम बातें सुनते हैं तो बुद्धि से हम समझते हैं कि ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई में कभी रूठना नहीं चाहिए। कोई बात अभी अगर न समझ में आए, बाबा कहते उसको छोड़ दो। पढ़ाई में कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से या पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। बाबा हमको अनलाइन करा रहे हैं, ये कोई ब्राह्मणी से या पढ़ाई से रूठ गए, ये गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं, भल कोई कैसा भी हो। बाबा हमको कितना प्यार से समझा रहे हैं कि भल कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उसमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता है, शांति में मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ नहीं आएंगे, ऐसे बाबा कहते रूठना नहीं चाहिए सेंटर से। नंबरवार तो है ना, यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। सुबह सुबह हमारा योग का क्लास, हम बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा भी आकर
सर्च लाइट देते हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में जब बाबा को याद करते हैं अमृत वेले, तो बाबा भी आकर हमको सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वो बच्चे बाबा को याद आते हैं। तो हम बच्चे भी बाबा को याद आते हैं ना। बाबा कहते हैं जब हम बैठते हैं तो अनन्य जो है वो बच्चे पहले याद आते हैं। भल कोई विलायत में है, कलकत्ता में है, जो पहले अनन्य है उनको याद कर सर्च लाइट देते हैं। बाबा हमको याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाप उनको याद करते हैं जो बाबा ने कहा अनन्य है, जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो उनकी आत्मा को भी बाबा याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे जो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। शिव बाबा बाबा को कहते सर्च लाइट दो, तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। 2 इंजन है। यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा किसको याद कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को, कि यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं कि हमेशा ये समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी हैं, जो बाबा हमेशा कहते ऐसे समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो ना कि यह 2 बत्ती है, 2 लाइट है, और कोई में 2 बत्ती नहीं है। यहाँ तो शिव बाबा विराजमान है ब्रह्मा बाबा के साथ, इसलिए यहाँ 2 बत्तियां उनके सम्मुख आते हो तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते। मधुबन में हम आज जाते हैं तो वहाँ बाप दादा दोनों सम्मुख हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को हम प्यार से याद करते हैं। बाबा कहते हैं स्नान कर फिर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। मधुबन में पांडव भवन में देखें तो बड़ी बड़ी छतें हैं। पादरी लोग भी एकदम सर्च लाइट साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को तो जानते नहीं है। अगर गॉड को याद करते होंगे तो फिर शिवलिंग ही बुद्धि में याद आता है। भक्ति में तो शिवलिंग याद आता है। वह अपनी मस्ती में जाते हैं। बाबा आज पादरी लोग को याद करते हैं क्रिश्चियन धर्म में। बाबा कहते हैं वो अपनी मस्ती में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, तो उनसे गुण उठाना चाहिए। दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है कि वह सबसे गुण उठाते थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी दत्तात्रेय के समान सबसे गुण उठाना है। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है। मधुबन में एकांत बहुत अच्छा है। जितना चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। बाहर कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी करना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत वैल्यूबल है। तो आप जो घर में रहते हैं वो भी यज्ञ है। तो बाबा कहते हैं इसलिए यज्ञ की भी बहुत संभाल करनी पड़ती है। यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। तो बाबा के घर में सवेरे सवेरे पहरे पर भी होते हैं, तो वो भी बाबा को प्यार से याद करते हैं। यहाँ भी कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ तो जेवर आदि कुछ नहीं है। बाबा के सेंटर्स हो या मधुबन हो, समझते हैं कि यहाँ कोई जेवर आदि कुछ भी नहीं, ये मंदिर भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो फिर भी मूर्तियों को जेवर आदि पहनाते हैं। लेकिन आजकल चोरी सब जगह होती है, इसलिए बाबा कहते सुरक्षा रखनी पड़ती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, यह सब कुछ भुला देता है। बाबा हमको सावधान करते हैं। तो तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का।
ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को याद करते हैं, एवर हेल्दी बनते हैं। और फिर ये है, अभी कौन सा क्लास चल रहा है? यह है मुरली का क्लास। तो ये एवर वेल्दी बनने का, बाबा को याद भी करना है और विचार सागर मंथन भी करना है। बाबा को याद करेंगे तो साथ में वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत अच्छी है। जैसे बाप बीज रूप है तो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी ये धंधा है। बाबा की याद से हमें सारा ज्ञान का विस्तार भी याद आ जाता है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, बहुत धन मिलेगा। बाबा कहते सतयुग में हमें बहुत धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत, ये 2 संवत मिक्स कर दिए हैं भक्ति में। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। यह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। तो बाबा कहते भक्ति में फिर यह मिला दिया है, इसलिए डेट बदल गई है। हिंदुओं को अपने धर्म का तो पता ही नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूलकर अधर्मी बने। बाकी सब धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, धर्म स्थापक को जानते हैं। बाबा कहते यह एक ही धर्म है जो हिंदू धर्म, जो अपने असली धर्म को अर्थात देवी देवता धर्म को भूलकर अधर्मी बन गए हैं। धर्म स्थापक को ही भूले हुए हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, देवी देवता वह आर्य सुधरे हुए। अन आर्य अभी हैं, द्वापर से फिर हम दे अभिमान में आ गए तो अन आर्य बने। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, खुद भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। अब बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश जरूर देना है। बाबा अपने गांव में बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा कहते गांव वालों को जरूर संदेश देना है। 6 चित्र भी काफी है। गांव में बहुत गीता पाठशालाएं होती है, तो बाबा कहते 6 चित्र भी आपके लिए वहां काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी रीति समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। बाबा हमको याद का टेंशन दिलाते, सर्विस की युक्तियां देते, लेकिन बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है। मधुबन में बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी। दोनों जबरदस्त है, दोनों लाइट जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि यह एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। शिव बाबा जो जबरदस्त लाइट है उनको पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, सभी बच्चों का मन होता है मधुबन भागे, मधुबन में पहुंचे, तो सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते यहाँ डबल लाइट है। बाप सम्मुख बैठ सुनाते हैं। गायन भी है, भक्ति में भी हमने गायन किया, तुम्ही से सुनो तुम्ही से बोलूं। परंतु ऐसे नहीं है, बाबा प्यार से कहते ऐसे नहीं है कि यहाँ बैठ जाना है, मधुबन में बैठना नहीं है। कितना समय मधुबन में रहना है? बाबा कहते 8 रोज काफी है, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। इसलिए सर्विस के लिए बाबा हमको अपने अपने स्थान पर फिर से भेजते हैं। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको कहते कि बच्चे तुमको आंतरिक खुशी अर्थात ज्ञान और योग के आधार से यह आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो औरों को भी फिर आप समान बनाते हैं। प्रजा बनाए तब तो राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए, राजाओं का राजा बनने का पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से बताते हैं, अपने आप को देखो। बाबा तो हमको चेक करके बताते हैं। अब बाबा कहते अपने आप को देखो,
कि मेरे में क्या अवगुण है, कौन सी सूक्ष्म कमजोरी, देहभान अभी भी है। बाबा कहते चेक करो मेरे में क्या अवगुण है। निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से बहुत प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। सन्यासी तो थाली धोकर पीते हैं। ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व है। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। तो बाबा कहते बाबा का ब्रह्मा भोजन, यज्ञ का भोजन, उसकी बहुत वैल्यू होनी चाहिए। तो बाबा के बच्चे बाबा की याद में बनाते हैं तो वो ब्रह्मा भोजन है। तो ऐसा समय आएगा जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब तो पास हो सकेंगे। बाबा हमको फुल पास विथ ऑनर बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरी पॉइंट है, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते हुए देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। बाबा का आज वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। बाबा के भी समीप आता है, बाबा के ब्राह्मण परिवार के भी समीप आता है, यज्ञ के भी समीप आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ट सर्विस करते हो, हार्ट सेवा करते हो, उतना ही वहाँ फिर आराम से सत्युग में आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहाँ फिर काम करेंगे। वहाँ फिर बाबा कहते नौकर चाकर बनेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाबा के पास है। इसलिए बाबा कहते यहाँ हम ईश्वरीय सर्विस में जितना हार्ट सेवा करेंगे तो उतना हम विश्व का मालिक बनकर सत्युग में देवी देवता बनकर सिंहासन पर आराम से राज्य करेंगे। स्लोगन है बाबा का, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। तो स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए सकाश का वाइब्रेशन फैलाना है। ओम शांति।